तो अब यहाँ से आपको तय करना है कि मुंह पे आपको मुतवाना है या क्या करना है, ये आपके हाथों में है। 2024 आपके सामने खड़ा है। आप जिस परिस्थिति में जिस तरह की सरकार चुनिएगा, आपके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। आज जो राष्ट्रपति बैठी हुई है जिस पद पे, उसी समुदाय से दशमत राउत आते हैं। क्या राष्ट्रपति को नहीं चाहिए था उनके एक भी बयान? आप किसी भी मीडिया चैनल पे देख रहे हैं, एक भी कहीं अगर कोई दिखा दे राष्ट्रपति का बयान दशमत राउत के ऊपर जो पेशाब वाली घटना घटी आई है, तो क्या फायदा है? जिस समाज से आप उठ के आ रही हैं और उसी समाज के ऊपर ऐसी घटना घट रही है और आपका एक बयान तक नहीं आता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप एक सिर्फ मोदी सरकार की कठपुतली हैं, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं हैं। हालांकि मैं आपके पद का सम्मान करता हूं, लेकिन एक बयान आपका आना चाहिए था। हालांकि शिवराज सिंह चौहान अपने सीएम हाउस बुलाए और उसका पैर धोते हैं, उसको अपने साथ खाना बिठाकर खिलाते हैं, क्या उससे उसका सम्मान मिल जाएगा? किसी के मुंह पे आप पेशाब कर देते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां के अपने सीएम आवास बुला के खाना खिलाता है और पैर धोता है, उससे उसका अगर सम्मान मिल जाता होगा तो ऐसे कई स्थितियां ऐसी बनती है जो कि पहले लोग अपमान कर देते हैं और बाद में उन्हें बुलाकर अब खाना खिलाइए और मान सम्मान दीजिए, तो मान सम्मान मिलेगा? नहीं मिल सकता है। ऐसी परिस्थिति भयावह है। इस देश में रहने के लायक नहीं इन लोगों ने छोड़ा है। 4 करोड़ लोगों ने इस देश की नागरिकता छोड़ा है पिछले 8 या 10 सालों में। शुरू में जब कोविंद जी राष्ट्रपति बने थे तो किसी से मेरी उस समय डिस्कशन चल रही थी, तो उन्होंने एक चाणक्य की लाइन कही थी। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर समाज का अदना और सबसे पिछड़ा तबका किसी भी राजतंत्र में या किसी भी लोकतंत्र में सर्वोच्च पद पे पहुंच जाए तो समझ लो कि वो समाज या वो देश तरक्की कर रहा है। आज मुझे वो लाइन फिर से याद आ गई है कि सबसे देश का सर्वोच्च पद एक राष्ट्रपति का होता है। कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री से भी कहीं चूक होती है तो राष्ट्रपति बाकायदा उन्हें बुलाकर समझाते हैं और बाकायदा संविधान और जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें निर्देश देते हैं। तो आज अगर कोविंद जी आए और दलितों के ऊपर इतना मॉब लिंचिंग हुआ, इतना मारा गया, मंदिरों में नहीं जाना है, कहीं भी आपको पूजा नहीं करना है, तो वो वाली लाइन कहाँ चली गई जो आचार्य चाणक्य ने कहा था? आपको तो मौका भी मिला तो एक लाइन तक आप नहीं बोल रहे हैं अपने समाज के लिए, जो भी घटनाएं आपके समाज में घट रही है सरकार द्वारा। वही हाल इनका है। आदिवासी समाज के ऊपर जब लोगों ने कहा कि चलिए देश का और इस समाज का उत्थान होगा, और उसी समाज से आती हैं और उसी समाज के ऊपर इतना सबसे बड़ा प्रहार किया गया है। मैं समझता हूं कि गोली मार देना एक अलग बात है, मुंह पे मूतना एक अलग बात है। इससे बड़ा आपको मान सम्मान का ठेस पहुंचाना किसी काम से नहीं मिल सकता है। आपका एक भी लाइन अगर नहीं आता है तो देश तो यही समझेगा कि आप एक कठपुतली हो, मजबूरी में आपको लाके उस पद पे खड़ा किया गया है, बिठाया गया। जिस प्रकार से देश की परिस्थिति बीजेपी ने बना रखी है, इससे पहले शायद ही भयावह स्थिति कभी भी रही होगी। आज क्या नहीं हो रहा है? आज हमने मध्य प्रदेश की ये जो घटना पूरे समाज को तार तार करके रख दिया है, शायद ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। बीजेपी की जो ये षड्यंत्र है, पिछड़ा जाति को हम सम्मान देते हैं, दलित समुदाय को हम सम्मान देते हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है, दिखावा के अलावा कुछ नहीं है। जब इससे पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे कोविंद, बीजेपी ने क्या बात कही थी कि हमने सर्व पद पे जो है एक दलित को बिठाया। मॉब लिंचिंग का जो घटना है मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुई है। विगत अगर 7-8 सालों का अगर हम आकलन करेंगे तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग का शिकार सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम समुदाय हुआ है। और अभी फिलहाल कुछ दिनों से घटनाएं दलितों को भी टारगेट किया जा रहा है वहां। यही तो ये चाहते हैं मनुस्मृति लागू करना, क्योंकि इनकी षड्यंत्र तो 60 सालों से यही रही है। आज सत्ता का भोग लगा रहे हैं तो ये चाहते हैं कि मनुस्मृति हम लागू कर दे पूरे देश में। और अगर मनुस्मृति लागू कर देते, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं शायद, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आगे भविष्य में अगर लागू हो जाती है तो सबसे बदहाल स्थिति जो होगी इस देश में दलितों की होगी। क्योंकि मनुस्मृति जो है उसका कानून जो अगर देश में लागू होता है तो पूरा जबरदस्ती इस
दलित के ऊपर ही उसका कानून थोपा जाएगा। और मनुस्मृति में हर जगह किसी भी श्लोक को आप पढ़िएगा तो दलितों को ज्यादा पीड़ा दिया गया है उस मनुस्मृति के अंदर। तो ये बात मैं अपने दलित भाइयों से भी विनम्र आग्रह करके हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी के षड्यंत्र को आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर आज आप नहीं समझ रहे हैं, पिछले 9 सालों से आपके ऊपर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो कौन समझाने आएगा भाई आपके ऊपर? क्योंकि अपने हालात से आपको समझ जाना चाहिए। आपको किसी टीचर से जरूरत नहीं है समझने की, किसी प्रवक्ता से, किसी ज्ञानी से जरूरत नहीं है समझने की। जिस प्रकार से आए दिन हमलाएं होती रह रही है आपके ऊपर, और मनुस्मृति की जो व्यवस्थाएं हैं अगर वो लागू होती है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा कठिनाइयां आपको सामना करना पड़ेगा। आप एक ब्राह्मण के कहना नहीं चाहिए, हालांकि जातिवाद का थोड़ा सा ये मैं बोल दूं, एक ब्राह्मण के पैर के धूल के बराबर भी नहीं रहिएगा और अपना पैर आपसे साफ करवाएगा वो। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। जैसे कि आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं, साथ में पब्लिक न्यूज में मुमताज सलीम। अजीब व गरीब घटना घटा है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में। एक आदिवासी समुदाय से व्यक्ति थे जो बैठे हुए हैं, प्रवेश शुक्ला बताया जा रहा है। उस व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब कर रहा है, यानी कि मूत रहा है। बहुत ही घृणित और बहुत ही अफसोसजनक ये वीडियो जो आया मंजरियाम पर, यानी जब वायरल हुआ तो एक तरह से शिवराज सरकार एक तरह से काफी एक्टिव हुई और उससे अपराधी के घर पर, यानी बुलडोजर मामा के तौर पर फेमस से बुलडोजर चलाए शिवराज ने। और सबसे बड़ी बात है कि बुलडोजर मामा, खासतौर पर शिवराज ने कहा कि उस शख्स के यानी प्रवेश शुक्ला के ऊपर NSA लगा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि बीजेपी से रिलेटेड जो एक तरह से बीजेपी का सरकार है मध्य प्रदेश में, लगातार जो आदिवासियों का जो उत्पीड़न और अल्पसंख्यक समुदाय के का जो एक तरह से लिंचिंग होता है, तमाम वीडियो आप देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उस आदिवासी व्यक्ति का शिवराज चौहान ने एक तरह से पैर धोआ। तो अगर हम बात करते सामाजिक कार्यकर्ता मेहता वालम, क्या कहना चाहेंगे? इतना घृणित वीडियो, ये तो एक सभ्य समाज में, एक सभ्य सोसाइटी में इस तरह की घटना घटनी नहीं चाहिए कि किसी के मुंह पर पेशाब कर देना, और ये बहुत ही दुर्भाग्य। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जिस प्रकार से देश की परिस्थिति बीजेपी ने बना रखी है, इससे पहले शायद ही भयावह स्थिति कभी भी रही होगी। आज क्या नहीं हो रहा है, आज हमने मध्य प्रदेश की ये जो घटना पूरे समाज को तार तार करके रख दिया है। शायद ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। बीजेपी की जो ये षड्यंत्र है, पिछड़ा जाति को हम सम्मान देते हैं, दलित समुदाय को हम सम्मान देते हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है, दिखावा के अलावा कुछ नहीं है। जब इससे पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे कोविंद, बीजेपी ने क्या बात कही थी कि हमने सर्व पद पे जो है एक दलित को बिठाया। आज जो राष्ट्रपति बैठी हुई है जिस पद पे, उसी समुदाय से दशमत राउत आते हैं। क्या राष्ट्रपति को नहीं चाहिए था उनके एक भी बयान? आप किसी भी मीडिया चैनल पे देख रहे हैं, एक भी कहीं अगर कोई दिखा दे राष्ट्रपति का बयान दशमत राउत के ऊपर जो पेशाब वाली घटना घटी आई है, तो क्या फायदा है? जिस समाज से आप उठ के आ रही हैं और उसी समाज के ऊपर ऐसी घटना घट रही है और आपका एक बयान तक नहीं आता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप एक सिर्फ मोदी सरकार की कठपुतली हैं, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं हैं। हालांकि मैं आपके पद का सम्मान करता हूं, लेकिन एक बयान आपका आना चाहिए था। हालांकि शिवराज सिंह चौहान अपने सीएम हाउस बुलाए और उसका पैर धोते हैं, उसको अपने साथ खाना बिठाकर खिलाते हैं, क्या उससे उसका सम्मान मिल जाएगा? किसी के मुंह पे आप पेशाब कर देते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां के अपने सीएम आवास बुला के खाना खिलाता है और पैर धोता है, उससे उसका अगर सम्मान मिल जाता होगा तो ऐसे कई स्थितियां ऐसी बनती है जो कि पहले लोग अपमान कर देते हैं और बाद में उन्हें बुलाकर अब खाना खिलाइए और मान सम्मान दीजिए तो मान सम्मान मिलेगा? नहीं मिल सकता है। ऐसी परिस्थिति भयावह है, इस देश में रहने के लायक नहीं इन लोगों ने छोड़ा है। 4 करोड़ लोगों ने इस देश की नागरिकता छोड़ा है पिछले 8 या 10 सालों में। तो अब यहां से
आपको तय करना है कि मुंह पे आपको मुतवाना है या क्या करना है, ये आपके हाथों में है। 2024 आपके सामने खड़ा है। आप जिस परिस्थिति में जिस तरह की सरकार चुनिएगा, आपके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। लेकिन लगातार आए दिन जिस तरह से ये तो रहा है कि आदिवासी समुदाय के ऊपर एक तरह से पेशाब कर देना है, यानी मुत देना, लेकिन लगातार मध्य प्रदेश से जो लिंचिंग का मामला आता है, किसी को किसी नाम के वजह से किसी अफवाह के नाम पर, गाय के नाम पर लिंच कर देना, तो आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज क्यों इतना टारगेटेड है, स्पेशली बीजेपी शासित राज्यों में? मॉब लिंचिंग का जो घटना है मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुई है। विगत अगर 7-8 सालों का अगर हम आकलन करेंगे तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग का शिकार सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम समुदाय हुआ है। और अभी फिलहाल कुछ दिनों से घटनाएं दलितों को भी टारगेट किया जा रहा है वहां। तो मैं इस बारे में ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने 15 सालों से सरकार चलाई है और पूरा भ्रष्टाचार का शिकार, एक पटवारी के घर जो जमीन का सबसे निचला अधिकारी होता है, मतलब अगर LRDC को छोड़ दिया जाए जिला पदाधिकारी, तो नीचे का स्तर एक पटवारी का होता है, उसके घर अगर मध्य प्रदेश में छापे पड़ते हैं तो 4 से 5 करोड़ रुपया मिलता है। अब बताइए, अगर उसकी सैलरी 10 से 12 या 15 हजार रुपये की रही होगी और उसके घर पे छापे पड़ते हैं और 4 से 5 करोड़ रुपया निकलता है, तो इससे भ्रष्टाचार का आप अंदाजा लगा सकता है कि एक अदना मुलाजिम के घर इतना पैसा निकलता है। आपने 15 सालों में मध्य प्रदेश में क्या किया है? लॉ एंड ऑर्डर का वही हाल है। और अल्पसंख्यकों के ऊपर घटनाएं घट रही हैं, वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये सब बीजेपी का एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग टारगेट किए जा रहे हैं। इससे मतलब कि बीजेपी रोक नहीं सकती है। शुरू में जब कोविंद जी राष्ट्रपति बने थे तो किसी से मेरी उस समय डिस्कशन चल रही थी, तो उन्होंने एक चाणक्य की लाइन कही थी। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर समाज का अदना और सबसे पिछड़ा तबका किसी भी राजतंत्र में या किसी भी लोकतंत्र में सर्वोच्च पद पे पहुंच जाए तो समझ लो कि वो समाज या वो देश तरक्की कर रहा है। आज मुझे वो लाइन फिर से याद आ गई है कि सबसे देश का सर्वोच्च पद एक राष्ट्रपति का होता है। कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री से भी कहीं चूक होती है तो राष्ट्रपति बाकायदा उन्हें बुलाकर समझाते हैं और बाकायदा संविधान और जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें निर्देश देते हैं। तो आज अगर कोविंद जी आए और दलितों के ऊपर इतना मॉब लिंचिंग हुआ, इतना मारा गया, मंदिरों में नहीं जाना है, कहीं भी आपको पूजा नहीं करना है, तो वो वाली लाइन कहाँ चली गई जो आचार्य चाणक्य ने कहा था? आपको तो मौका भी मिला तो एक लाइन तक आप नहीं बोल रहे हैं अपने समाज के लिए। जो भी घटनाएं आपके समाज में घट रही है सरकार द्वारा, वही हाल इनका है। आदिवासी समाज के ऊपर जब लोगों ने कहा कि चलिए देश का और इस समाज का उत्थान होगा, और उसी समाज से आती हैं और उसी समाज के ऊपर इतना सबसे बड़ा प्रहार किया गया है। मैं समझता हूं कि गोली मार देना एक अलग बात है, मुंह पे मूतना एक अलग बात है। इससे बड़ा आपको मान सम्मान का ठेस पहुंचाना किसी काम से नहीं मिल सकता है। आपका एक भी लाइन अगर नहीं आता है तो देश तो यही समझेगा कि आप एक कठपुतली हो, मजबूरी में आपको लाके उस पद पे खड़ा किया गया है, बिठाया गया है। लेकिन ये बताइए, जिस तरह से संविधान के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, तमाम चीजें हो रही कि यूसीसी आए, तो क्या आपको लगता है कि अगर संविधान किसी वजह से आने वाले समय में खत्म हो जाए, तो अगर मनुस्मृति आ जाए, तो दलित समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय का स्थिति आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो सकता है? यही तो ये चाहते हैं मनुस्मृति लागू करना, क्योंकि इनकी षड्यंत्र तो 60 सालों से यही रही है। आज सत्ता का भोग लगा रहे हैं तो ये चाहते हैं कि मनुस्मृति हम लागू कर दे पूरे देश में। और अगर मनुस्मृति लागू कर देते, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं शायद, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आगे भविष्य में अगर लागू हो जाती है तो सबसे बदहाल स्थिति जो होगी इस देश में दलितों की होगी। क्योंकि मनुस्मृति जो है उसका कानून जो अगर देश में लागू होता है तो पूरा जबरदस्ती इस दलित के ऊपर ही उसका कानून थोपा जाएगा। और मनुस्मृति में हर जगह किसी भी श्लोक को आप पढ़िएगा तो दलितों को ज्यादा पीड़ा दिया गया है उस मनुस्मृति के अंदर। तो ये बात मैं अपने दलित भाइयों से भी विनम्र आग्रह करके हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी के षड्यंत्र को आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर आज आप नहीं समझ रहे हैं, पिछले 9 सालों से आपके ऊपर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं,
हैं तो कौन समझाने आएगा भाई आपके ऊपर? क्योंकि अपने हालात से आपको समझ जाना चाहिए। आपको किसी टीचर से जरूरत नहीं है समझने की, किसी प्रवक्ता से, किसी ज्ञानी से जरूरत नहीं है समझने की। जिस प्रकार से आए दिन हमलाएं होती रह रही है आपके ऊपर, और मनुस्मृति की जो व्यवस्थाएं हैं अगर वो लागू होती है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा कठिनाइयां आपको सामना करना पड़ेगा। आप एक ब्राह्मण के, कहना नहीं चाहिए हालांकि जातिवाद का थोड़ा सा ये मैं बोल दूं, एक ब्राह्मण के पैर के धूल के बराबर भी नहीं रहिएगा और अपना पैर आपसे साफ करवाएगा वो। देखिए, ये कहने की जो देश की हालात जो है जो बनी हुई है, मेरा मानना है कि जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण यानी कि घृणित घटना घटा, खासतौर पर मध्य प्रदेश में बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना, यानी कि किसी के मुंह के ऊपर पेशाब कर देना। आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की क्या पीड़ा रही होगी, और आप समझ सकते हैं कि इस देश की, हमारे जो प्यारे हिंदुस्तान की छवि पूरे दुनिया में क्या बनेगी। बहरहाल आप जामिया वर्ल्ड देखते हैं, साथ में पब्लिक